तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि अगर एक सर्कल के डायमीटर पर दो टेंजेंट्स बना दी जाएं तो ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होते हैं। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम क्लास 9th के कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे। क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास L1 एंड L2, इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल इन पैरेलल लाइंस के साथ एंगल्स बनाएगी। ये हो गया एंगल 1 और ये एंगल 2, इसी तरह यहाँ एंगल 3 और ये एंगल 4। जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं तो एंगल 1 होता है एंगल 4 के इक्वल और एंगल 2 होता है एंगल 3 के इक्वल, और इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमने देखा कि दो पैरेलल लाइंस के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अब इसका हम रिवर्स समझते हैं कि अगर दो लाइंस के बीच में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हों तो हम कह सकते हैं कि वो लाइन पैरेलल है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, और अगर किन्हीं दो लाइंस के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो वो लाइंस पैरेलल हैं। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे हम किसी थ्योरम को करते हैं, गिवन टू प्रूव, प्रूफ करके। गिवन में हम लिखेंगे ए बी अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, और टेंजेंट PQ is drawn at point A. Tangent PQ is drawn at point A. और टेंजेंट RS is drawn at point B. B पॉइंट पे RS टेंजेंट है, ये लिखेंगे हम। फिर ये तो गिवन में आ गया। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव PQ इज पैरेलल टू RS। हमें ये प्रूव करना है कि PQ RS के पैरेलल है। अब इसको करेंगे प्रूफ। इसका प्रूफ जो लिखेंगे हम लिखेंगे OA is perpendicular to PQ और OB is perpendicular to RS। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि एक टेंजेंट अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होती है, जो हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा था। तो इसको लिखते हैं कि OA is perpendicular to PQ and OB is perpendicular to RS। रीजन लिखेंगे टेंजेंट is perpendicular to the radius through the point of contact। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो एंगल OAP 90 डिग्री होगा,
इसी तरह एंगल ओ ए क्यू भी 90 डिग्री होगा, ओ बी आर एंड ओ बी एस, ये सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। तो एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ ए आर इक्वल टू एंगल ओ बी आर इक्वल टू एंगल ओ बी एस इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि सभी एंगल 90 डिग्री के हैं तो सभी एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो अब हम लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड। अब हम देख सकते हैं दैट एंगल ओ ए पी, दिस एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी एस, एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी एस, एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी एस। ऑल्सो एंगल ओ ए क्यू, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल ओ बी आर, दिस एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू एंगल ओ बी आर। तो ये दोनों एंगल क्या थे, आप देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये एंगल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं इसमें, और ये दोनों थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि यहाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। इस चीज को हम लिखेंगे सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर angles are equal, lines PQ and RS are parallel। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूव। क्लियर फ्रेंड्स?